और बड़ी खबर इस वक्त हादसे से जुड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से में एक और शव मिला है। अब विमान हादसे में AI-171 फ्लाइट जो कि 12 जून को दोपहर में 1:38 पर जिसने टेक ऑफ किया था अहमदाबाद से लंदन के लिए, 2 मिनट के अंदर ही कैसे वो क्रैश हो गई। 275 लोगों की मौत हो चुकी है, 275 डेड बॉडीज अब तक रिकवर हो चुकी हैं। 10 डॉक्टर और उनके रिश्तेदारों की मौत का भी मामला सामने आया है यहां पर। इस सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि जांच टीम भी पहुंच चुकी है इस वक्त। NSG के साथ साथ DGCA की टीम और इनका साथ मिला है इन्हें AAIB की टीम को। जांच में जुटी विमान के पिछले हिस्से को निकालने का काम भी इस वक्त जारी। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। DGCA और NSG की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा FSL के अधिकारी जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन से लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस जांच में गुजरात ATS भी सहयोग कर रही है। बताया जाता है कि NIA की टीम भी यहां पर विजिट की है और NIA की टीम भी घटना की जानकारी ले रही है। इस बीच देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स वो इक्विपमेंट होता है किसी जहाज का जिससे कि पूरी जानकारी सामने आती है। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, एक DVR जिससे कि पूरी तरह से डेटा जिसमें रिकॉर्ड होता है कि फ्लाइट की उस वक्त ऊंचाई कितनी थी, स्पीड कितनी थी, इंजन की स्थिति क्या थी, इंजन का रेस कितना था, ये सारी DVR में रिकॉर्ड होती हैं। दूसरा होता है CVR, केबिन वॉइस रिकॉर्डर। ये भी काफ़ी अहम हिस्सा होता है। केबिन वॉइस रिकॉर्डर की अगर बात करें तो उसमें कॉकपिट में क्या बातचीत हो रही थी, क्या कन्वर्सेशन हुआ पायलट को पायलट के बीच, ये रिकॉर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ब्लैक बॉक्स को लोकेट घटना के दिन ही कर लिया गया था जो विमान के टेल में फंसा हुआ था, लेकिन उसको कल NSG की टीम ने निकाला। इसके बाद से जांच तेज हो गई है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। NSG और DGCA की टीम अभी भी जो घटना स्थल है वहां पर मौजूद है। इसके अलावा गुजरात ATS की टीम कल से लगी हुई है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं इसकी जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच शुक्रवार को ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन ही ब्लैक बॉक्स को लोकेट कर लिया गया था, लेकिन ब्लैक बॉक्स जो है टेल में फंसा हुआ था, जो प्लेन था उसके टेल में फंसा हुआ था, उसको बाद में निकालना था और कल ब्लैक बॉक्स को NSG की टीम ने निकाल लिया। ब्लैक बॉक्स के आने से कई राज खुलेंगे। जैसे ब्लैक बॉक्स में FDR और CVR दोनों तरह के डेटा रिकॉर्डर होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के तहत विमान की ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की ताकत, उड़ान की दिशा और अन्य तकनीकी आंकड़े रिकॉर्ड होता है वो मिलेगा। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के तहत दोनों पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई, रेडियो संदेश, चेतावनी, संकेत, कॉकपिट के भीतर किस तरह की आवाज़ें आ रही थी, क्या हलचल थी, ये सारी जानकारी अब मिल जाएगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स को पहले ही लोकेट कर लिया गया था, लेकिन उसको बाद में निकाला गया। कल शुक्रवार को निकाल लिया गया और तब जाकर जांच तेज हो गई है। देखिए कि गुजरात ATS की टीम अभी यहां पर पहुंची है। इससे पहले जो DGCA की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है और लगातार इस घटना की जांच चल रही है। ये घटना किस तरह से हुआ है इसका अंदाज़ा आप लगाइए। देखिए कि टूटी दीवारें दिख रही हैं आपको, ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से ब्लैक दिख रही है और जो आपको क्रेन दिख रहा है वहीं पर वो फ्लाइट अटकी हुई थी। जो हॉस्पिटल का मेस है उसमें वो फ्लाइट अटकी हुई थी और घटना इतना दर्दनाक हुआ कि जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। और अब जांच एजेंसियों ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। सुबह से ही जांच एजेंसी के लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। रात को जांच रोकी गई थी, लेकिन DGCA और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सुबह से यहाँ पर जांच एजेंसियों के लोग पहुंचे हैं और जांच तेज हो गई है। अंचल के साथ
इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच शुरू है। डीजीसीए और एनएसजी की टीम सुबह से ही यहां पर जांच कर रही है। इस वक्त हम मेघानी गांव में हैं और ये पीछे की तस्वीर है, जो घटना स्थल है उससे पीछे की तस्वीर है। देखिए कि जो विमान का टेल है वो फंसा हुआ है और लगातार जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। धूप इतनी तेज है कि जांच करने में दिक्कत हो रही है। सुबह से ही अगर बात करें तो सुबह से जो जांच अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स है उसको बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स प्लेन का वो हिस्सा होता है जिसमें सारी जानकारियां होती हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में ये जानकारी होती है कि विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, इसके अलावा विमान की रफ्तार कितनी थी, इंजन की स्थिति कितनी थी। इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें ये जानकारी होती है कि केबिन में जो कन्वर्सेशन हो रहा था वो किस तरह का कन्वर्सेशन हो रहा था, पायलट को पायलट के बीच जो बात हो रही थी वो किस तरह की बात हो रही थी। देखिए कि जो विमान का टेल का हिस्सा है उसको अभी भी निकाला नहीं जा सका है, उसको निकालने की कोशिश चल रही है। ये मेस की छत है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उस वक्त बताया जाता है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो खाना खा रहे थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। और जो मेडिकल मेस के बगल में जो हॉस्टल है, हॉस्टल पूरी तरह से ब्लैक हो गया। हॉस्टल की बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लैक हो गई है। तो आग कितनी तेज थी इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आग कितनी तेज रही होगी। अगर हम आपको रूट दिखाने की कोशिश करें कि ये विमान कैसे आया, तो देखिए कि ये पेड़ पर निशान दिख रहे हैं विमान के आने के, जो टहनियाँ टूटी हुई हैं पेड़ के। और इसके बाद ये जो गांव है, ये गांव को होते हुए विमान आया और बताया जाता है कि ये छत को छूने ही वाला था विमान। हालांकि यहाँ आते आते जो विमान है वो काफ़ी ऊंचाई पकड़ लेते हैं, लेकिन उस विमान ने बोइंग 787 जो विमान है जो कि क्षतिग्रस्त हुआ, उसने वो ऊंचाई नहीं पकड़ी थी और लगातार गिर रहा था विमान। और ये जो छत आप देख रहे हैं, इस छत पर विमान लगभग गिरने ही वाला था, छूने ही वाला था, लेकिन इससे आगे बढ़ा और इस पेड़ की टहनियों से टकराते हुए सीधे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 296 लोगों की जान चली गई। और देखिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज है। जो जांच के अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, वो सुबह से जांच कर रहे हैं। एटीएस के, गुजरात एटीएस के जो लोग हैं वो लगातार 2 दिनों से यहाँ पर जांच में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा डीजीसीए है, एआईबी है, वो मुख्य रूप से इस घटना की जांच कर रही है और जो बाकी एजेंसियां हैं वो जांच में सहयोग कर रही हैं। कैमरामैन अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद। इस वक्त हम मेघानी नगर में हैं और हमारे साथ मोहन बहादुर क्षत्रिय हैं जो कि इसी गांव में रहते हैं। विमान हादसा जब हुआ तब इन्होंने 5 लोगों की जान बचाई। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जब विमान हादसा हुआ तब आप कहाँ पे थे? सर मैं वो टाइम में अपने घर पे खाना खा रहा था। मैंने खाने का एक ही निवाला खाया होगा तो देखा, मैंने दरवाज़ा जोर से पटका। कितना दूर है घर आप? यहाँ से 500 मीटर। अच्छा। तो मैंने देखा क्या हुआ, मैंने कहीं भूकंप तो नहीं आया, क्या आंधी आ रही है। फिर बाहर आके देखा तो पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा तो, और ज़ोर से आवाज़ आई प्लेन गिरने, धड़ाम करके। ऐसा लगा मुझे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर मैं गया तो देखा चारों तरफ धुआं आग लगी थी। मैं भी दौड़ के गया अंदर मैस में, तो वहाँ बच्चे थे स्टूडेंट अपने हॉस्टल के, मेडिकल स्टूडेंट, वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ कर रहे थे। पब्लिक बहुत थी। फिर हम लोग कुछ बंदे थे और कुछ कमांडो थे आर्मी के और आर्मी वाले थे। हम लोग गए और मलबे के नीचे जो बच्चे थे उनको हमने निकाला। कितने बच्चों को बचाया? 5। और उनका बहुत बुरी दशा थी, बेहोश हो गए थे कुछ लोग, जिसके पाँव में लगे, कोई के हाथ में, चलने की स्थिति नहीं थी। तो हाँ, हम लोगों ने एक बेड लिया, बेड को उसमें ले आकर एम्बुलेंस में दे दिया। तो देखिए कि जो लोगों की स्थिति चलने की भी नहीं थी, बहुत बुरी गति थी, ऐसी स्थिति में इन्होंने 5 लोगों को बचाया। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, मेघानी नगर।